अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमीज़ कैनी। आप देख रहे हैं पाक और यूट्यूब चैनल। आज का जो है पार्ट 3 है। पहले हमने पार्ट 1 में बेसिक ट्यूटोरियल देखा था डार्ट के बारे में। आज हमने डिस्कस करना है डार्ट की डाटा टाइप। डार्ट की जो डाटा टाइप है, जैसे सी प्लस प्लस में या जावा में या जो भी आपने ओल्ड लैंग्वेज है लाइक सी प्लस प्लस जावा स्क्रिप्ट, अगर कोई भी आपने किया तो डाटा टाइप दो किस्म की होती है। डाटा टाइप जो है ना, जिसमें काफ़ी किस्म की होती है। डाटा टाइप्स नंबर होते हैं, स्ट्रिंग होती है, लिस्ट होती है, सेट्स होते हैं, मैप होते हैं, सिम्बल्स होते हैं। लेकिन चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर। अगर आप किसी भी नंबर शो कराने, नंबर में दो किस्म के आते हैं। एक होता है इंटीजर, एक होता है डबल। इंटीजर वो से होते हैं जिस तरह 20 लिखा हुआ है, 30 है, -34 ज़ीरो, ये इंटीजर्स में आते हैं। और इनको डिक्लेयर करने के लिए हमें इंटीजर को इंट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने सी में भी यूज़ किया तो वो भी वहाँ पे भी इंट था, दूसरे जावा में भी इंट है। तो सिंगल वैल्यू जैसे 501 है, आगे सिंपल है। अगर डॉट में सिंपल 263 है, सिंपल 263, 500 माइनस भी हो तो तभी भी इंट यूज़ होगा। इंट का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, इंट डिक्लेयर हुआ कीवर्ड, साथ वेरिएबल आईडी और 500। आगे डबल 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 इज़ रिटन ओनली फ्लोटिंग नंबर डॉट डबल वैल्यू मीन 1 पॉइंट। अगर यहाँ पे 263 पॉइंट कुछ हो जाता तो ये डबल हो जाती वैल्यू, तो ये डबल इंटीजर नंबर हो जाता। तो इसको डबल में डिक्लेयर किया। यहाँ पे हमने इंट में डिक्लेयर किया था, तो यहाँ पे अगर पॉइंट में हो, अगर पॉइंट में वैल्यू आ गई तो फिर हम इसे डबल कीवर्ड से हम इसे डिक्लेयर करेंगे। और कोई भी वेरिएबल नाम देना है, रूट हो गया, आईडी हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये है कि सबसे पहले कि ये इंटीजर जो भी हो मस्ट भी डिजिट होना चाहिए। डिजिट हो के नंबर में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ना 8। इसके अलावा कोई ABC वगैरह या कुछ और लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। और डेसिमल नाट भी, अगर डेसिमल नंबर है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे इंटीजर के अंदर। और अनसाइंड नंबर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर कैन बी द पॉजिटिव, और नेगेटिव भी अनसाइंड कोई भी चल जाएंगे। दी नंबर ऑफ साइन डिपेंड अपॉन दी लॉन्गर देन शुड बी ना। 64 बिट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हाथ होती है 64 बिट के अंदर जितने नंबर आते हैं उससे नहीं होने चाहिए। इंट हो सबसे पहले डॉट नंबर हो के आप डॉट स्ट्रिंग की तरफ चलते हैं। डॉट स्ट्रिंग में कितने UTF होने चाहिए? स्टोर टेक्स्ट वैल्यू। अच्छा, जिसके अंदर टेक्स्ट वैल्यू हमने स्टोर करनी है। कीवर्ड पहले था नंबर था, अब है पहले नंबर हो गया, अब स्ट्रिंग की बारी। ये नंबर आप जब भी हम डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर इंट या डबल में होना चाहिए। अब आ चुका है हमारे आज का अल्फ़ाबेटिक को कैसे स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग कैन यू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग, द सिंटैक्स ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेरेशन इज गिवन बिलो। स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के जरिए डिक्लेयर करना है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। IUFT कोड यूनर इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर होते हैं, वेलकम टू या कुछ भी आप होते हैं। स्टोर टेक्स्ट वैल्यू, जो भी स्ट्रिंग होती है वो टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर करती है, जबकि नंबर थे वो नंबर को स्टोर कर रहे थे। तो हमने पहले नंबर था तो नंबर को डिक्लेयर किया, लेकिन अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को। फिर आगे कोई भी वेरिएबल नेम देना है और इसको सिंगल सेमी कॉलन भी या डबल होना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सिंगल भी दे रहे हैं तो तभी वो शो कर देगा, अगर डबल भी दे रहे हैं तो कोई वो भी शो कर। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेलकम टू सिंगल में है और एंड पे, और अगर डबल में भी कोट्स में है तो कोई मसला नहीं है। तो आगे प्रिंटिंग स्ट्रिंग प्रिंट प्रिंट फंक्शन इज़ द प्रिंट टू स्ट्रिंग ऑन द प्रिंटिंग फंक्शन। ये प्रिंट का एक फंक्शन है, यूज टू प्रिंट द स्ट्रिंग ऑन द स्ट्रिंग। प्रिंट का फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है? जब भी हम स्ट्रिंग अगर ये मान चुके हैं तो उसको स्क्रीन पे शो कराने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल उसने मेन फंक्शन बना दिया, मेन फंक्शन में हमने एक मेन फंक्शन बना लिया, उसके अंदर एक स्ट्रिंग बना ली। एक स्ट्रिंग में उसका वेरिएबल str1 लिख लिया, दूसरी स्ट्रिंग str2 लिख लिया, फिर तीसरी स्ट्रिंग str3 लिख लिया। फर्स्ट स्ट्रिंग में भी हो गया। अब ट्रिपल स्ट्रिंग होगी, वेरिएबल A B प्रिंट हमने करा लिया str1। प्रिंट का फंक्शन करने के लिए जहाँ पे str लिखेंगे तो जो स्क्रीन पे वैल्यू शो होगी वो ये वाली शो होगी। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लाइन स्ट्रिंग, क्योंकि वेरिएबल ये है तो ये वैल्यू को शो करा प्रिंट स्क्रीन करवाने के लिए। देख ले, दिस एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। इसके अलावा आगे आ गया स्ट्रिंग कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रिंग और प्लस इज इक्वल टू ऑपरेटर यूज टू मर्ज द टू स्ट्रिंग। दिस एग्जाम्पल बिलो। अगर दो भी स्ट्रिंग को मर्ज करें तो किस तरीके से मर्ज करेंगे? प्लस का भी ये होता है, या प्लस इज इक्वल टू ऑपरेटर। ये एक लादा ऑपरेटर है और ये एक इलादा ऑपरेटर। ये ऑपरेटर दो ऑपरेटर हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर ने सिर्फ पर ये वाला प्लस का प्रिंट किया, वेरिएबल 1 है, ये वेरिएबल 2 है, इसको प्रिंट करवा दिया, इसके इक्वल करके इन दोनों को प्रिंट कर दिया, तो ये दोनों प्ला इकट्ठे होके आ जाएंगे। स्ट्रिंग इंटरपोल्यूशन, string implementation technique to manipulate the string and create a new string. Adding another value is used to string, including placeholder variable, including this used to string implementation. String implementation होता है दो स्ट्रिंगों को आपस में जोड़ देना। एक्सप्लेनेशन उसमें सारी दे दी जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग मेथड, टाइप के मेथड हो गए, इसमें टू लोअर केस होना चाहिए, टू अपर केस, मेथड डिक्लेरेशन, स्प्लिट। तो अब नेक्स्ट हो गया, ये डाटा टाइप हमने हो चुकी। अब लिस्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे सी प्लस में कोई भी लिस्ट होती है उसे कैसे डिस्क उसमें पूरी एक लिस्ट अगर देनी हो उसमें ऐड करनी हो तो डैट इज़ सिमिलरली टू वे अरे। हाँ जी, हमने बिल्कुल इस तरीके से हमने सी प्लस प्लस में पढ़ी थी, अरे पढ़ी थी, तो इसमें अरे नहीं होगी, लिस्ट होगी। इन ऑर्डर टू कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। दी अरे इज मोस्ट पॉपुलर कॉमनली यूज कलेक्शन इन अनदर प्रोग्रामिंग द डॉट लाइक जावास्क्रिप्ट अरे, लिटरली बिल्कुल जावास्क्रिप्ट या सी प्लस प्लस के लिए बिल्कुल यूजफुल होगी। जैसे उन्होंने एग्जांपल एक दिए, ब्रैकेट्स होंगे, ब्रैकेट्स के अंदर लिखे होगा डिफाइंड बाय स्टोरिंग ऑल एलिमेंट्स इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सारा डाटा स्टोर होगा। इंडेक्सिंग में सी प्लस प्लस में ये जो भी अब लैंग्वेज पढ़ी थी वो सारी इंडेक्सिंग यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है। ये 0 होगी, ये 1 होगी, ये 2 3 4 इस तरीके से काउंट होंगी। तो डॉट इज अ फिक्स लेंथ एंड ग्रोथ लेंथ। तो एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दी लिस्ट अंडरसाइन द फॉलोइंग एग्जांपल। उसमें 5 एक न्यू एक वेरिएबल बना दिया गया है, एक वेरिएबल है उसमें लिस्ट उसका नाम दे दिया गया। उसके अंदर एक लिस्ट है जिसमें 5 है, लिस्ट का 5 तो दे दिए लेकिन उसके अंदर मेंशन ही की कि वो वैल्यू कौन सी हैं। तो लिस्ट 0 जो सबसे पहले स्टार्ट होती है, रे स्टार्ट होती है, वो आपको पता है 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 में उसने 10 डाल दी, तो एंड 4 0 से लेके 4 तक ये वैल्यू उसने ऐड कर दी। तो लिस्ट 1 प्रिंट करी है तो ये चारे लिस्ट में शो होंगी इस तरीके से। स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे तो उसके अंदर ये प्रिंट होंगे। अगर उसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो लिस्ट में अगर कोई भी आइटम ऐड करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से ऐड होगी। वेरिएबल अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग डॉट ऐड क्या करेंगे और उसमें जो वेरिएबल जो अपने वैल्यू पुट करनी है तो वो कर दें। अगर आपने ये नंबर है, नंबर अगर वह करनी है तो सिंपल है। अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू या कोई कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके लिए हमें कोड्स का यूज़ करना होगा। देख लेते हैं, शायद को हो ऐड होगा, इंसर्ट होगा, इंसर्ट ऑल हो गया, इंसर्ट ऑल मेथड, ये लिस्ट हो चुकी है। यहाँ तक लिस्ट आप क्लियर हो चुकी है तो आगे नेक्स्ट आप देख लेते हैं। सेट्स हो गया, डॉट सेट्स, डॉट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यू ऑफ सेम टाइप, इट कैन माई फंक्शनली विच इज सेम इन एज एन अरे। अरे की तरह बिल्कुल सेट्स होते हैं, अरे की तरह बिल्कुल, बट इज अनऑर्डर्ड होते हैं। सेट डज नॉट हैव सॉन्ग डुप्लीकेट वैल्यू सेंट्रली। डॉट अच्छा सेट्स और लिस्ट दोनों सेम होते हैं, सेम वर्क करते हैं, लेकिन इन दोनों में एक मेन कॉमन डिफरेंट है। जो सेट्स होती हैं वो डुप्लीकेट को शो नहीं कराती हैं। अगर आप लिस्ट की बात करें, आपने जो भी लिस्ट में डाटा होता है वो मुकम्मल शो कराता है, जबकि जो सेट्स में होता है वो डुप्लीकेट नहीं शो कराता। और इन दोनों का सेट डिक्लेयर करने के सिंपल एक ब्रैकेट्स होती हैं, जबकि ये देख सकते हैं इसको ब्रैकेट इसके ज़रिए करते हैं, जबकि कर्ली इसको कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं। जबकि जो होता है लिस्ट होता है, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। ये आपको कोई एग्जांपल दिखा सकता हूँ, इनमें कॉमनली नहीं है कोई भी। अगर कॉमनली मैं कोई देख लेता हूँ, जॉन एडम स्ट्रिंग, जहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे नोथम उसने ऐड कर दिया, लेकिन कोई डुप्लीकेट आए तो मैं उसे प्रिंट नेम्स उसने कर दिया, प्रिंट नेम्स में ये आगे कर्ली ब्रैकेट्स में आएंगे। ये डुप्लीकेट्स को नहीं, डुप्लीकेट्स के लिए नहीं होता, सेट्स जो होते हैं। आगे मैप आ गया। मैप इज ऑब्जेक्ट दैट स्टोर data in the form of key value pair. Each value is associated with its key.
it used to access its corresponding value. Both keys and value can any types in dot map. Each key must have unique but the same value in occur multiple times. The map represent a core family to Python dictionary. Python की तरह बिल्कुल होती है. इसमें मैप कैन बी यूज कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ किया जाता है और की पेयर वैल्यू सेपरेटली कॉमर्स के दिए और हर पेयर को कॉमे के जरिए सेपरेट किया जाता है और साइड बाय यूजिंग स्केयर ब्रैकेट्स के लिए यूज़ किया जाता है और डिक्लेयर इसके लिए यूजिंग मैप लिटरली और कंस्ट्रक्टर होता है यूज़ होते हैं. ये देख सकते हैं फंक्शन बना दिया जिसमें वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर ये देख लें ये एक वैल्यू होगी, उसके अंदर ये एक पेयर हो गया, उसके अंदर टॉम दे दिया, उसके एज दे दी 23, प्रिंट स्टूडेंट ये नाम और ये ब्रैकेट आ गया. स्टूडेंट कोर्स आ गया बीटेक. अब स्टूडेंट कोर्स बीटेक प्रिंट किया तो कोर्स डॉट बीटेक आ गया. अब कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर के नीचे आ जाएं. ये कंस्ट्रक्टर में इसे वेरिएबल एक बना दिया न्यू डॉट मैप का. स्टूडेंट उसमें दे दिया एक नेम दे दिया वेरिएबल, उसको भी ये एक स्टूडेंट है वेरिएबल है और न्यू डॉट मैप है, ये एक मैप है. एग्जांपल के जरिए मैं आपको क्लियर करा देता हूँ. स्टूडेंट एक वेरिएबल है, स्टूडेंट यहाँ पे आ गया स्टूडेंट वेरिएबल, उसके अंदर एक स्केयर ब्रैकेट्स आ गए. स्केयर ब्रैकेट्स का मीन एक वेरिएबल, उसके अंदर एक जैसे लिस्ट थी और लिस्ट अरे है. लिस्ट अरे दोनों में एक चीज़ है, दो लिस्ट समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ. स्टूडेंट है उसके अंदर नेम आ गया, फिर उसका टॉम आ गया इज इक्वल टू टॉम एज कोर्स बी टेक, ये सारा इसके अंदर. स्टूडेंट जब हम प्रिंट आउट कराएंगे इसका देखते हैं आउटपुट क्या रहते. प्रिंट की डॉट वैल्यूज डॉट लेंथ डॉट. अब सबको मैं पहले उसने प्रिंट करवाया स्टूडेंट को जिसके अंदर जितनी सारी वैल्यू थी वो सारी उसने शो करा दी, नेम एज वगैरह यहाँ तक. फिर नेक्स्ट उसने कराया गेट ऑल कीज़. अब कीज़ क्या हैं, दी वैल्यू केम एज कीज़, जितनी भी कीज़ इनको बोला जाता है कीज़ का. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हैं उसने सारी कीज़ शो करा दी. कीज़ के बाद उसने कह दिया कि वैल्यू क्या थी, वो थी टॉम जो उस इक्वल टू दूसरी तरफ की वैल्यू असाइन की थी. जैसे टॉम थी 23 थी, कोर्स के बीटेक था कंप्यूटर साइंस की, उसने शो करा दी. लेंथ कितनी है, जैसे लिस्ट की लेंथ होती है इस तरीके इसकी भी लेंथ थी. कितनी वैल्यू हैं इन नेम, वैसे मैं 1 2 3 4 लेंथ 4 हैं. फॉल्स ट्रू, इसमें क्या उसने पूछा गया है प्रिंट स्टूडेंट डॉट इज़ एम्प्टी है नहीं, उसके अंदर वैल्यू है फॉल्स है. इज़ नॉट एम्प्टी ट्रू है, ये नहीं एम्प्टी, ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगी कंडीशन. यहाँ तक क्लियर हो चुकी है. अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.